सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अलंकार की परिभाषा व अलंकार के भेदों के बारे में अध्ययन किया। आज हम अनुप्रास अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज देखते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार क्या है? तो सबसे पहले लक्षण है वर्ण साम्यम अनुप्रास है मम्मट। यानी मम्मट ने कहा है कि वर्ण साम्यम अनुप्रास है, वर्णों की समानता ही अनुप्रास है। तो अनुप्रास अलंकार की लक्षण क्या हुआ? वर्ण साम्यम अनुप्रास है, वर्णों की समानता ही अनुप्रास है। तो यहाँ वर्णों का मतलब व्यंजन वर्ती से है, व्यंजन। तो जहां पर व्यंजनों की समानता हो उसे क्या कहा जाता है? अनुप्रास कहा जाता है। तो देखिए आगे, अर्थात जहां वर्णों की समानता हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। लक्षण है अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि सवर्ष्य यत्। विश्वनाथ ने कहा है कि शब्द अनुप्रास अलंकार का लक्षण दिया है कि शब्द साम्यम वैषम्यपि सवर्ष्य यत्। तो यहां पर शब्द जो है वो व्यंजन के लिए आ रहा है। शब्द साम्यम का मतलब है कि जहां पर व्यंजनों की समानता हो, वैषम्यपि सवर्ष्य यत्, चाहे वहां पर स्वरों की विषमता हो। व्यंजनों की समानता होने पर चाहे स्वरों की विषमता हो तो भी वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात स्वरों की विषमता रहने पर भी शब्दों की समानता। तो शब्दों का मतलब है व्यंजनों की समानता। किसकी समानता? व्यंजनों की समानता को अनुप्रास कहा जाता है। यहाँ शब्द साम्यम से व्यंजनों की समानता ही प्रकट होती है। तो यानी शब्द साम्य का मतलब है व्यंजनों की समानता। तो जिस प्रकार से कोई वर्ण है, क्या वर्ण है, इसी प्रकार से का है, की है। तो इसमें इनमें जो व्यंजन है इनकी समानता देखी जाएगी, चाहे उनके स्वर कोई भिन्न हो फिर भी वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या प्रा देवता। तो विद्या बंधु जनो विदेश गमने, यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर जो वि जो वन है, इसी प्रकार से द और यह है, इसी प्रकार से यहाँ पर वी द और यह है, इसी प्रकार से यहाँ पर वी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णों की क्या आ रही है? यहाँ पर यह द है और यहाँ पर भी यह द है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो व्यंजन है उनकी समानता आ रही है, साम्यता आ रही है। तो इस प्रकार से जहां पर व्यंजनों की आवृत्ति हो रही हो वहां पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। एको देवय केशवो व शिवो व। तो देखिए एको देवय, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर क वर्ण है, यहां पर भी क वर्ण है, यहां पर भी हम देखेंगे तो वह वर्ण है, यहां पर वह है, यहां पर वह है, यहां पर श है, यहां पर भी श है। तो इस प्रकार से यहां पर बार बार व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है। तो व्यंजनों की आवृत्ति यानी वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहां पर कौन सा अलंकार माना जाता है? यहां पर अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आगे देखते हैं कि जो अनुप्रास अलंकार होता है उनमें एक तो होता है छेकानुप्रास। कौन सा? छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास अलंकार छेको व्यंजन संगस्य सकृत साम्यम अनेक था। तो क्या कह रहा है कि अर्थात जब किसी पद्य में अनेक, कम से कम दो, अनेक का मतलब कम से कम दो व्यंजन या व्यंजन समूह है। कम से कम कितने? दो व्यंजन या व्यंजन समूह की केवल एक एक बार आवृत्ति, सकृत, सकृत का मतलब है एक एक बार आवृत्ति हो रही हो तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे तत्व एवं परिस्पत
मंदी कृत वपु शशि, दधे काम परीक्षाम कामिनी गंडा पांडुताम। तो यहां पर हम देखेंगे तो इस तय वर्ण की और तय वर्ण की, इसी प्रकार से न वर्ण की, न वर्ण की, दय वर्ण की, श, और नीचे देखेंगे तो यहां पर का है, का मैं वर्ण है, तो यहां पर भी मैं वर्ण है। तो इस प्रकार से यहां पर जहां पर किसी पद्य में यानी व्यंजन समूह की केवल एक एक बार आवृत्ति हो रही हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। एक एक बार आवृत्ति होने पर छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों अब आगे देखते हैं अनुप्रास का दूसरा भेद, वर्त्यानुप्रास। कौन सा? वर्त्यानुप्रास। हमने पहले कौन सा अनुप्रास देखा था? छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में एक एक बार आवृत्ति हो रही है, और वर्त्यानुप्रास है कि अनेकस्य एकधा साम्यम सकृद्वाप्यनेकधा। तो इसमें बताया गया है कि एकस्य सकृत पे वर्त्यानुप्रास उच्यते। तो मतलब है कि जब किसी पद्य में किसी व्यंजन या व्यंजन समूह की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति, तो पहले जो छेकानुप्रास था उसमें हमने पढ़ा था कि छेकानुप्रास में एक एक बार आवृत्ति, और यह है वर्त्यानुप्रास। वर्त्यानुप्रास में क्या कह रहा है कि वर्त्यानुप्रास में व्यंजन समूह की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो, तो वहां पर वर्त्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार माना जाता है? वर्त्यानुप्रास। वर्त्या नहीं, वर्त्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे अपसार्य घनसारम कुरुहारम दूर एवं किम कमलई, अलम अलम माली मृणालय रीति वदति दिवानिशम बाला। तो अपसार्य घनसारम कुरुहारम दूर एवं किम कमलई, हमारा जो लक्षण है उसमें क्या है कि जब किसी पद्य में किसी व्यंजन या व्यंजन समूह की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति, यानी कम से कम दो बार, दो से अधिक बार भी हो सकती है, और छेकानुप्रास होता है उसमें तो एक एक बार आवृत्ति होती है। तो जब दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है वर्त्यानुप्रास अलंकार। तो अब इस यदि पद्य में हम देखें या इस उदाहरण में हम देखें, तो पूर्वार्ध में यानी पहले यहां पर यह रे वर्ण है, यहां पर रे वर्ण है, रे वर्ण है, यह भी रे वर्ण है, यह रे वर्ण है। तो इस प्रकार से रे वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इस उदाहरण में पूर्वार्ध में रे व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति हुई है, तथा उत्तरार्ध में लय वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है। तो उत्तरार्ध में यानी बाद वाले पद्य में हम देखें तो यहाँ पर लय वर्ण है, लय वर्ण है, लय व्यंजन है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो लय वर्ण है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, अतः इसमें वर्त्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार माना जाता है? वर्त्य अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अब आगे देखिए, वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायंती नर्त्यंती समासवसंती नद्यो घना मदगंजा वनांता प्रियविहीना शिखिन पलवंगा। तो यहां हम देखें तो जो पूर्वार्ध है, इस पूर्वार्ध में देखिए वह वर्ण है, वह वर्ण है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो इनकी आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर नैवर्ण है, नैवर्ण है, नैवर्ण है, नैवर्ण है, तैवर्ण है, यह भी तैवर्ण है, तैवर्ण है। तो इसलिए बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? वर्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस बाद वाले में देखें तो नद्यो घना मत गज्जाम वनांतः प्रिय विहीना शिखिने पलवंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वर्ण है उनकी बार बार आवृत्ति हो रही है। बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वर्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार देखिए यहाँ पर नय वर्ण है, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो अनुप्रास में एक तो हमने देखा छेकानुप्रास, और दूसरा भेद कौन सा देखा? वर्त्यानुप्रास। अब देखते हैं अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद है, वो है लाटानुप्रास। तो तीसरा भेद क्या है? लाटानुप्रास।
शब्दास्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रता है। यह कह रहा कि यहाँ पर शब्दास्तु यानी शब्दों की, किसकी? शब्दों की। वहां पर हमने वर्णों की जो आवृत्ति है वो बार बार देखी थी। यह कह रहा है कि जहां शब्दास्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रता है, तो जहां पर शब्दगत अनुप्रास लाटानुप्रास कहलाता है, तो जहां पर शब्दगत आवृत्ति होती है वहां पर लाटानुप्रास से अलंकार माना जाता है। उदाहरण जैसे यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तु ही निदिति तस्य, यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तु ही निदिति तस्य। तो यहाँ पर जो शब्द हैं उनकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से शब्दों की बार बार आवृत्ति होने के कारण इसमें कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से अन्य अलंकारों का अध्ययन करते रहेंगे।